वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते गोच्छामि समयपावड विनमो सुधकेवली मणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समयसार जी अद्वितीय ग्रंथाधिराज विराजमान है। जीव को अशरीरी बनाने का शास्त्र है। इसमें परिशिष्ट में जो चारवार अधिकार दिया है प्रचंड आचार्यों का, जैसे आचार्य देव का ही पर बहुत छोटा सा है और इन्होंने विस्तार से इसकी चर्चा की है। तो उस चारवार अधिकार में वस्तु तत्व की व्यवस्था समझने में जो 14 प्रकार के भंगों की चर्चा की है, भेद की चर्चा की, वस्तु में जो स्वभाव से पड़े हैं, एक अनेक, तत् अतत्, नित्य अनित्य आदि आदि, उनकी अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अपनी चर्चा स्व क्षेत्र से अस्थि रूप जो जीव नहीं मानता है उसका कैसे नाश होता है, और स्व क्षेत्र से स्यादवादी सम्यक ज्ञानी ये अपना अस्तित्व मानता है, पर क्षेत्र से अपनी अस्तित्व को नहीं मानता, वह कैसे टिका रहता है, जीता है, निश्चित व्यापार करते हुए भी कैसे वो कीचड़ में कमल के भांति रह पाता है, उसकी अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने चर्चा की थी कि यह ज्ञेय गायक संबंध का जो निश्चित व्यापार है, उस व्यापार को करता वहाँ आत्मा के बाहर गिर जाता है। आत्मा के बाहर जाता नहीं, कथन की ऐसी पद्धति है, मतलब वो आत्मा के बाहर जाने का भ्रम करता है, मान्यता करता है, ऐसा भाव करता है। क्या करता है? मैं ही जाके वो कार्य करूं। मतलब जैसे हमने कल गाड़ी चलाने का या पूजन आदि का, दान आदि का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। ये सब वह श्रद्धा में, ज्ञान में कर लेता है और उसकी वजह से वो कहते हैं उसका नाश होता है। जाता नहीं है बट जाने का भ्रम कर लेता है। जाने का भ्रम करने से आकुलता होती है और आकुलता से दुख होता है और कर्म बंधन भी होते हैं। ये उसका नुकसान चल रहा है। ये अगृहीत मिथ्यात्व की पूरी चर्चा है। ये चर्चा कहीं नहीं मिली। गृहीत मिथ्यात्व की तो भी थोड़े बोलेंगे कि तुम इन गुरु को मानो, इनको मत मानो, इन देव को मानो, उनको मत मानो, 363 मत, अपने अनुसार देव गुरु का स्वरूप डिसाइड करेंगे। बट ये चर्चा बिना सिखाई वो सीखा हुआ है, कोई सिखाता नहीं इसे। मैंने थोड़ी टाइम पहले भी कहा था, आधा घंटा हुआ है जन्म हो के छोटे से बच्चे का, और उसको बस ऐसे चिमटी भरो या कुछ जोर से करो, रोने लग जाएगा। किसने सिखाया? शरीर में एकत्व से आधा घंटा हुआ है अभी जन्म हो के, अभी तो कुछ भी, मतलब कहने की बात ये है, ये बिना सिखाए अगृहीत मिथ्यात्व चलता है। पर क्षेत्र में मैं कुछ कर सकता हूँ, पर क्षेत्र में मेरी अस्थि है, स्व क्षेत्र का मुझे भान नहीं है, उस जीव की ये चर्चा चल रही है। हमने श्लोकार्थ पढ़ लिया था, भावार्थ भी पढ़ लिया था, बट कल एक छोटा सा होमवर्क था जो स्यादवादी है, पढ़ लेते हैं उसको एक बार, वो नीचे की 3 लाइन, और उस पर फिर आप बता सकते हैं कि कुछ विशेष बताना है तो। स्यादवाद के जानने वाले तो स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण अपने स्व क्षेत्र में ही मेरा अस्तित्व है, ऐसा जानते भी है, मानते भी है, जिसका वेग रुका हुआ है। अब वेग रुका मतलब क्या है, बात करते हैं। ऐसा होता हुआ अर्थात स्व क्षेत्र में वर्तता हुआ आत्मा में ही आकार रूप हुए ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर टिकता है, जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता है। अभी जिसका वेग रुका हुआ है, मतलब क्या कहना चाह रहे, मोटा मोटा कह सकते, बताइए। अनादि से जो मान्यता पर गए में क्षेत्र में अपना मना मानने की हो रही थी, वो प्रवाह को गया नहीं, वो प्रवाह मतलब हाँ ठीक है, बराबर, मतलब बराबर कह रहे। मतलब पहले जो ऐसा मानता था कि मैं पर क्षेत्र में जाता था, जा सकता था, जाता हूँ, जा रहा हूँ, वो उसकी मान्यता रुक गई
क्योंकि वो शादवादी हो गया, उसे भान हो गया है स्व क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर सकते, और स्व क्षेत्र से ही मेरी अस्थि है, पर क्षेत्र में जा नहीं सकते, जाने की आवश्यकता भी नहीं। ये सब चीजें वो जाते हैं, इसलिए वो ऐसा भाव नहीं करता है जो अज्ञानी करता है। अज्ञानी क्या भाव करता है? पर क्षेत्र में जा सकता हूँ, गया था, जा रहा हूँ, मैंने पर क्षेत्र में जाके काम किया, मैं ये पर क्षेत्र में खड़ा है और पर क्षेत्र में जाके मैंने इसे उठाया, ऐसा भाव वो अभी नहीं करता। उठाता है अभी, बट ऐसा मानता नहीं। अब समझना अच्छे से, दोनों में फर्क है। अभी भूमिका अनुसार उठाना पड़ेगा, ज्ञानी को भी उठाना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि भाव लेके मुनिराज भी पीछे कमंडल उठाते हैं, पर क्षेत्र में पड़ा हुआ है, और मिथ्या दृष्टि भी उठाते, मतलब भावलिंगी द्रव्यलिंगी भी उठाते, पर दोनों के फर्क है। एक उस क्षेत्र में जाता ही नहीं, जाता नहीं किससे? श्रद्धा से, ज्ञान से। ज्ञान से तो जा रहा नहीं, सब देख रहा है, मैं वहां गया ही नहीं। वो सम्यक ज्ञानी जो है वो आत्मा में ही जो आकार रूप हुए गए है उसी में सीमित हो जाता, उसका वेग आगे बढ़ता नहीं, बाहर में जा ही सकता नहीं। ऐसा उसे भली भांति निर्णय की गजबता है। ये निर्णय कैसे हुआ उसका? तत्व विचार पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक हुआ है कि मैं कहां तक जा सकता हूं, मेरी दौड़ कहां तक है। ये उसने बराबर निर्णय किया कि मैं मेरे चेतन के बाहर जा ही नहीं सकता। गए अज्ञानी भी जाता नहीं। अज्ञान अवस्था में भी हम इस वस्तु में गए ही नहीं। मानने से थोड़ी चले जाएंगे, उल्टा मानने से तो 41 प्रकृतियों का बंध निरोध नहीं हो पाए, बंद ही थी, बनती रहती। हम कहेंगे कैसे बंद नहीं जा गया ना, वो पीछे में चला गया, कमंडलों में चला गया, शिष्य में चला गया, पर क्षेत्र में खड़ा है और बाहर चला गया, गया कहां से? 11 अंकी ज्ञान की पर्याय में चला गया। वो पर्याय भी पर क्षेत्र है, क्यों? नाश होने वाली है, पता है मेरे आत्मा में हुई है, बट वो 11 अंकी ज्ञान में जो मैं राग कर रहा हूं, वो राग विकार है, वो विकार मेरे लिए दुखदाई है, इसलिए वो भी पर क्षेत्र में कथनचित डाले तो कोई बाधा नहीं। क्यों? त्रिकाली आत्मा में पर्याय है नहीं, और मैं मात्र त्रिकाली आत्मा हूं। मुझे पता है, मुझे मतलब शादवादी को पता है कि पर्याय आत्मा में होती है, अपनी आत्मा की पर्याय, बट ऐसा होते हुए भी वो आलम्बन करने योग्य नहीं है, लक्ष्य करने योग्य नहीं है, ध्यान करने योग्य नहीं है, इसलिए उससे हट गए। चंदनबाला ने जब आर के लिए पड़गान आदि किया होगा महावीर भगवान का, 5 महीने 25 दिन, कितना दिन चला था, जितना भी चला होगा, उतने काल तक उनकी वो विधि मिली नहीं थी, जो भी उनके विकल्प था। और अभी चंदनवाला आर लेके भी खड़ी है, सब प्रोसेस हो गई पूरी। महावीर भगवान को ऊपर क्षेत्र में आर भी दिख रहा, चंदनमाला भी दिख रही, दोनों गे ज्ञान में वो झलक रहे। वो आर लेते हुए पंचाक्षरी आदि सब हो रहा है, जो कुछ हो रही पूरी आधे 1 घंटे की जो कोई प्रोसेस चली होगी, ये होते हुए भी वो सम्यक ज्ञानी महावीर भगवान के जीव, मुनिराज के जीव बाहर गिरे ही नहीं। उनके ज्ञान में चंदनवाला का जो आकार हुआ है, उसे वह ज्ञान का आकार जानते हैं, भले चंदनवाला के जैसा है, अपना क्षेत्र नहीं जानते हैं, और उनमें वो निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर उसी में रह जाते, बाहर जाते ही नहीं। मैं आर लेने के लिए वहां चला गया, ये सब उनको उसी समय में भी विकल्प नहीं होता है। आप समझना अच्छे से, गजब बात है, कला ही गजब है। ये कला अपने स्वानुभव प्रत्यक्ष से सहज प्रकट हो जाए, और ऐसे ये नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसी होगी तो विकल्पात्मक होगी, और विकल्पात्मक होगी और ग्रंथि भेद नहीं होगी तो उसका कर्तापना बना रहेगा। ये निर्विकल्प होने के बाद ही होगी, और निर्विकल्प मतलब शुद्धोपयोग नहीं, शुद्धोपयोग तो कभी कभी होगा, बाकी है शुभ अशुभ उपयोग में भी उसका भान रहना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण चीज है
वो अनंत गुणों का समरूप अपना स्व क्षेत्र, अपना स्व अस्तित्व। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शादवाद के जानने वाले तो स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण, मेरा अस्तित्व मात्र मेरे स्व क्षेत्र से, स्व चैतन्य जहाँ जहाँ है उतना ही मेरा अस्तित्व है, उसके कारण जिसका वेग रुका हुआ है, मतलब वेग किसका रुका है, श्रद्धा का वेग रुक गया है, श्रद्धा की पर्याय का। अच्छी समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। श्रद्धा गुण आत्मा में है, हाँ है, श्रद्धा की पर्याय हो रही है, हाँ हो रही है। ज्ञान गुण आत्मा में है, हाँ है, ज्ञान की पर्याय हो रही है, हाँ है। अज्ञानी का ज्ञान गुण, अज्ञानी का श्रद्धा गुण, अज्ञानी का चारित्र गुण कह रहा हूं मैं, अच्छे समझना। तीनों नित्य निबोध अवस्था में भी बाहर गए नहीं, उनका वेग अपने आत्मा में ही रहा, क्योंकि सम्यक परिणमन चल रहा है उनका। वर्तमान में अज्ञान अवस्था में भी बाहर जा नहीं रहे, तो बाहर कौन जा रही है, अज्ञानी की श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय और चारित्र की पर्याय। बाहर कैसे जाती है, मैं वहां पे जा रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं धन कमा रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, ये सब पर क्षेत्र में गए पड़े, उसमें चला जाता है। मैं दान कर रहा हूं, मैं पूजन कर रहा हूं, मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं। तीर्थ यात्रा कहाँ है, पर क्षेत्र में। तीर्थ यात्रा जाना कि नहीं जाना, तो सब आत्मा तो वहां गया ना, आत्मा उस पर क्षेत्र में तीर्थ में गया ही नहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीर्थ यात्रा में गया कब होगा, जब वो आत्मा तीर्थ यात्रा रूप हो जाए, वो होता ही नहीं, तीर्थ क्षेत्र में जाता ही नहीं वो। जैसे कुम्हार मिट्टी में जाता नहीं, कुम्हार घड़े में जाता नहीं, इसलिए कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है, निमित्त कर्ता कहना है तो कह दो, निमित्त कर्ता उपचार का है, निश्चय का नहीं। क्योंकि घड़ा मिट्टी पर क्षेत्र में पड़ी हुई, तीर्थ क्षेत्र पर क्षेत्र में पड़ा हुआ है, पूजन आदि का द्रव्य पर क्षेत्र में पड़ा हुआ है, वो जिन बिंब पर क्षेत्र में पड़ा हुआ है, इसीलिए पर क्षेत्र में जीव जाता ही नहीं। और अज्ञानी जाता है, ज्ञानी जाता नहीं। ज्ञानी का वेग रुक गया, मतलब ज्ञानी भली बात ही जानता है, आत्मा के बाहर जो देह पड़ा है वह अपनी चतुष्कय में मैं वहां जा नहीं सकता हूं, वो मुझ में आ नहीं सकता है। मैं मेरे ज्ञान में जो गेय झलक रहे हैं वहां निचली भूमिका में मेरा जैसी भूमिका होगी वैसा राग होगा। चौथे गुण स्थान में भरत चक्रवर्ती को 923 पुत्र झलक रहे, वो 923 पुत्र पर क्षेत्र में वहां खड़े, ज्ञान में जो आकार हो रहा है उसमें वह व्यापार कर रहे। कौन सा वाला, अप्रत्याख्यान के राग वाला, वो उनके साथ राग नहीं कर रहे। अच्छी समझना, 923 पुत्र जो बाहर खड़े हैं शरीर आदि के धारण वाले, उनके साथ नहीं, ज्ञान में जो 923 पुत्र आए हैं उनके प्रति अभी अप्रत्याख्यान का राग हो रहा है, बट अनंतानुबंधी के राग का वेग रुक गया है। ज्ञानी जीव कैसे वेद ज्ञान हो गया, उसे अपना मानते ही नहीं, उसे अपना जानते ही नहीं। और वही समूह शरण में मारीच भी खड़ा है और आदिनाथ भगवान भी। आदिनाथ भगवान को वो ज्ञान में झलक रहे, पर क्षेत्र में मारीच खड़ा है और उनके ज्ञान में झलक रहे कि नहीं झलक रहे, मारीच झलक रहा है। मारीच का तो अनादि अनंत काल झलक रहा है, बट अभी वर्तमान वाला मारीच भी झलक रहा है, झलक रहा है। अब उसके अंदर में क्या अवस्था हो रही वो भी झलक रही, बट फिर भी उनका अभी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन चारों का राग छूट गए। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं। अब समझना, मतलब मैं शक्ति प्रमाण उदाहरणों के साथ जोड़ के बता रहा हूं कि वो क्या होता होगा उनका। आदिनाथ भगवान विराजमान है, हमें अंदर में उनकी क्या अवस्था हो रही है वो मति श्रुति ज्ञान में पकड़ना है। और उसके लिए हम उदाहरण ले रहे, क्या कह रहे आदिनाथ भगवान को, मारीच
पर क्षेत्र में खड़ा है गेय, बट उनका वेग रुक गया है। किस रूप में? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, चारों कषाय रूप में मात्र जान देख रहे। और भरत से ठोक रहा, बट अनंतानुबंधी वाला नहीं, अप्रत्याख्यान वाला। दोनों खड़े वहीं पे। वो कह रहे मारी समझ क्यों नहीं रहा? भरत चक्रवर्ती का पुत्र है और आदिनाथ का पोता है। दोनों में फर्क समझना आप अच्छे से। ये कहां से मैं इतना खींच रहा हूं? शक्ति की बात चल रही है। 13वें गुणस्थान की शक्ति अलग, 4थे गुणस्थान की शक्ति अलग। शक्ति की बात कर रहा हूं। और वहीं पे 6वें 7वें गुणस्थान में और दूसरे उनके अंकल वगैरह होंगे। क्यों? भरत जी आदि 100 भाई थे वो सब। मारीच को वो भी जान रहे, पर 6वें 7वें गुणस्थान में उनका वेग अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान वाला रुक गया और संचलन वाला चल रहा है उनका वेग। बट वो भी किसके साथ में? जो गेय आकार झलक रहे उनके साथ में ही। प्रकरण कठिन लग रहा होगा, बट समझना अच्छे क्या चर्चा चल रही है। हमें समझता नहीं समझ क्या कहना चाह रही है शादवादी। इसका वेग रुक गया मतलब क्या? और वह अपने आत्मा में होने वाले गेय आकारों में ही निश्चित शक्ति वाला होकर, निश्चित व्यापार रूप शक्ति वाला होकर टिका रहेगा। मतलब क्या करते हैं? ये फर्क पड़ जाएगा। 4थे गुणस्थान के भरत जी ले लिए हमने, 6वें 7वें गुणस्थान के कोई अंकल ले लो उनके, और या 923 भाई ले लो, उन्होंने भी मान लो दीक्षा ले ली, जो भी कोई लेना है ले लो, और आदिनाथ भगवान ले लो। ये तीनों के वेग में फर्क पड़ जाएगा, शक्ति में फर्क पड़ जाएगा। व्यापार की शक्ति अलग अलग हो जाएगी किसी की। और वहीं पे मतलब वो मारीच की अनंतानुबंधी की शक्ति हो रही है व्यापार करने की। भरत चक्रवर्ती की अप्रत्याख्यान की हो रही है। 6वें 7वें गुणस्थान में कोई उनका भाई होगा मारीच का, या कोई अंकल होंगे उनकी 6वें 7वें गुणस्थान अनुसार शक्ति होगी और वेग रुकेगा। और आदिनाथ भगवान का पूरा वेग रुक गया है, बाहर जाते ही जानने में आता है। ये पर्याय में फर्क पड़ जाता है, इसलिए गुणस्थान भी समझना बहुत जरूरी है। गुणस्थान समझते तो हमें मोटा मोटा ख्याल में आता है भावों में क्या फर्क पड़ता होगा। अभी एक महत्वपूर्ण अच्छा उदाहरण लेता हूं, समझना अच्छे से। कहां से प्रकरण चल रहा है? पर क्षेत्र में वेग रुका हुआ है, स्व क्षेत्र में ही अपनी अस्थि मानते हैं। यहां से प्रकरण चल रहा है। वेग रुकने की बात चल रही है और टिकने की बात चल रही है। कहां टिकते वो? निश्चित व्यापार कहां करते? अपने आत्मा में होने वाले गेयों में ही, बाहर जाते नहीं। शक्ति इसी हो गई है। 6वें 7वें गुणस्थान में अकंपणाचार्य भी और श्रुत सागर भी, दोनों भावलिंगी मनाते हम, रक्षाबंधन मनाते उनका। अब वो प्रकरण दोनों के लिए समान है। बाली आदि चारों खड़े, राजा भी खड़ा, दोनों की चर्चा वही चल रही। दोनों 6वें 7वें गुणस्थान में झूल रहे। मान लो उस समय में शुद्ध उपयोग नहीं हुआ होगा। 6वें गुणस्थान में दोनों है, अकंपणाचार्य और श्रुत सागर। अकंपणाचार्य ने वेग कैसा रोक दिया? बस अपने आत्मा में वो बाली आदि के ज्ञान में झलक रहे, झलकने दो, अभी इनके मुंह लगना नहीं है, शांति से रहो अभी और टिके रहो अपने आत्मा में। बस जानते देखते रहो, जानते देखते रहो। 6वें गुणस्थान में संचलन का राग हो रहा नहीं, हो रहा ऐसा नहीं, तीव्र हो रहा, बट उसमें भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद है। और उसी समय में श्रुत सागर जी भी 6वें गुणस्थान में, बट अपना वेग इतना नहीं रोक पाए जितना अकंपणाचार्य रोक पाए। और उनके निमित्त नैमित्तिक से कुछ वचन निकालने के भाव हो गए कि इनसे कुछ चर्चा करें। तो वेग में फर्क पड़ गया। आप समझना, आप डिफरेंशिएट करना अच्छे से समझना इसको। यहां पे 6वें 7वें गुणस्थान में 5 पांडव है। मैं उदाहरण क्यों ले रहा हूं? आप इमेजिनेशन करना क्या मैं कहना चाह रहा हूं। स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र का दोनों सम्यक ज्ञानी, अकंपणाचार्य श्रुत सागर भी सम्यक ज्ञानी है। भरत जी के और बाकी के पुत्र और तीर्थंकर ये सम्यक ज्ञानी, केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञानी।
और फर्क पड़ जाए, वेग रुकने में, वेग चलने में फर्क पड़ जाए। अब हम उदाहरण कौन सा ले रहे हैं? 5 पांडव का उदाहरण ले रहे हैं। 5 पांडव सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि नकुल सहदेव नहीं रहते, सर्वार्थ सिद्धि नहीं जाते, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि सम्यक दृष्टि ही जाते। अब वो 5 सम्यक दृष्टि है, बाहर में वो पांडव के वो दुर्योधन आदि के भांजे सब झलक रहे, बाहर में खड़े पर क्षेत्र में, ज्ञान में भी झलके होंगे शुरू में, जब तक शपथ श्रेणी चढ़ के उपयोग पूरा अंदर नहीं जाता है तब तक झलके होंगे। आभूषण चढ़ाए गए, कहाँ चढ़ाए गए? जहां भी हस्तिनापुर, जहां भी जो भी क्षेत्र में चढ़ाए गए होंगे। अब ये चढ़ाते वक्त भी वो 3 ने तो अपना वेग इतना रोक लिया कि अभी कोई शुभ राग में ही नहीं, अभी शुद्ध उपयोग में ही लीन हो गए, और चढ़ते चढ़ते वो ऐसी शक्ति के टिके रहे, आत्मा में टिके रहे, आत्मा के बाहर ही आए नहीं, टिके रहे, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करे। और बाकी के 2 टिक नहीं पाए, शुभ राग किया, अशुभ नहीं किया। चीज समझना, शुभ राग करके भी उन्होंने 33 सागरोपम और 1 कोटि पुरुष से आयु बढ़ाई, संसार की अवस्था बढ़ाई, भले ही सम्यक दर्शन की अवस्था में ही रहे, बट अब यह बात सबको भोग नहीं पाए। अब वो बात जुदा है, मोनारी ऐसी थी, कालदिनी आई थी, उसको छोड़ दो, ज्ञानियों ने ऐसे ही देखा होगा, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। मैं उर्दू किसको कर रहा हूं? शुभ भाव में 6वें 7वें गुण स्थान में सम्यक ज्ञान अवस्था में भी अगर वो नकुल सहदेव अपना वेग नहीं रोक पाए, अपनी सामर्थ्य से वहां खड़े नहीं हो पाए, तो क्या हो गया? आयु बंद कर ली, सर्वार्थ सिद्धि, संसार बढ़ा लिया 33 सागरोपम से। भले पुण्य ठीक, पर ज्ञानी उस पुण्य की चाहना नहीं करते। ये पुण्य के चक्कर में जो ये हुआ, वो शुभ राग ही तो था, जो भी कोई राग आया होगा उनको। प्रकरण कहां से चल रहा है? साधवादी का वेग रुक गया है, बाहर जाता ही नहीं हो, बाहर जाने में अपराध मानता है, धन कमाने में भी धन कमा रहा है, 5वें गुण स्थान वाला 7वीं प्रतिमा तक धन कमा रहा, युद्ध करने जा रहा है, जो कुछ चल रहा है, ऐसा करते हुए भी जिसका जैसा गुण स्थान होगा, जिसकी जैसी भूमिका होगी, वैसा वैसा उसका वेग रुका हुआ है, मानना पड़ेगा। तभी उसकी 41 प्रकृतियों का निरोध है, 51 प्रकृति का निरोध है, आदि आदि जो कुछ करना योग कहता है, यथार्थ में सही स्वरूप वो शक्ति इसी बढ़ गई, इतने कर्मों का निरोध कर लिया, बंध विच्छित्ति हो गई। अब वो प्रकरण नहीं अपना बंध विच्छित्ति हुआ, बट मोटा मोटी समझ लेना दुष्ट हो गया। अब साथ में महिमा करना सर्वज्ञ की ज्ञान की, उस करणानियोग की, उस वस्तु स्वरूप की कैसे ये झलक जाता है ज्ञान में, ध्यान में कैसे झलक जाता है। गजब बात, गजब लेने जैसा है। ऐसे देखिए क्या कह रहे हैं, शादवाद के जानने वाले तो स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है। हमें अगर अभी बाहर के कार्य करने में इतना मजा नहीं आता, शुभ कार्य अभी भूमिका अनुसार करेंगे, अभी स्वाध्याय आदि दान व्रत तब जो करेंगे, और बाहर के 5 इंद्रिय विषय की तो समझना अच्छा है। हमारा वेग अभी रुकने की तरफ, भले अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, बट ये घटना बहुत जरूरी। वेग, कषाय का वेग रुक गया, हमारे को सामने कोई अपना बुरा करता है, अपनी ताकत है, हम उसको दिखा देंगे, उसको कर देंगे, बट हमने भूमिका अनुसार चाहा कि नहीं, हमें करना नहीं, उलझना नहीं, जो है उसको करने दो। ये भी वेग रुक गया है, ये अच्छा मानो, विशुद्धि का कारण मानो। और उससे फिर कैसे वो देखता है, मैं कर लूंगा, गया काम से, बाहर चला गया, नाश को प्राप्त हो गया, बाहर चला गया, नाश को प्राप्त हो गया। अभी बाहर जाना रुकेगा नहीं, अभी तुरंत बाहर की एक्टिविटी में कुछ भी नहीं करना है। जैसी जैसी भूमिका आएगी, जैसी जैसी शक्ति बढ़ेगी, कहाँ? आत्मा में टिकने की। क्या कह रहे? आत्मा में जो गेय आए हुए, गेय जानने में आ रहे आकार, उनमें निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर टिका रहता है। 4थे गुण स्थान की टिकने की सामर्थ्य अलग, 5वें की उससे ज्यादा।
क्यों? उनकी कषाय, जैसी जैसी कषाय घटेगी वैसे वैसे आत्मा में टिकने की शक्ति बढ़ती जाए, शक्ति बढ़ती जाए, सामर्थ्य बढ़ता जाए, वैसा वैसा। आप समझना अच्छे से, प्रकरण कहां से चल रहा है अपना शक्ति का वेग, ये आत्मा की परिणति में ही होता है। आत्मा की सामर्थ्य, साधुवाद की ऐसी सामर्थ्य है, साधुवाद के प्रसाद से वस्तु स्वरूप ऐसा सहज झलक जाता है, स्वस्वरूप पर रूप आदि आदि जैसा कुछ होना चाहिए और सहज में शांति प्रकट हो। शांति चाहिए यथार्थ वाली तो जिनवानी की नजदीक आना। तो मैं क्या कह रहा था, अभी भूमिका अनुसार बाहर के चलते रहेंगे, बट उसमें जो अनावश्यक विषय कषाय वाले, उनमें वे कैसे घटेगा ये प्रयास करना चाहिए। वहां ऐसा नहीं कहना चाहिए आत्मा को क्या, आत्मा तो सिद्ध समान है भैया, निश्चयवास को अभी छोड़ो, थोड़ा छोड़ो। और तुम बाहर की प्रवृत्ति में अनर्गल प्रवृत्ति कैसे घटा सकते हो, अयत्ना की प्रवृत्ति कैसे घटा सकते हो, भले परिणमन रूप। अभी प्रतिज्ञा मत लो, जल्दबाजी नहीं, प्रतिज्ञा बाद में ले लेंगे जब स्वरूप अच्छे से समझ में आ जाए। वो प्रवृत्ति घटना चालू हो गया, वे घटना चालू हो गया, और स्वाध्याय आदि में मन लग रहा है, इच्छा हो रही है और भावना हो रही है, कब हम शुद्ध प्रयोग करेंगे, कब सामयिक में ध्यान करेंगे, ये हमें तत्व विचार कैसे समझ में आएगा, समझना और अच्छी विशुद्धि हो रही। और ये टिके रहना, बने रहना, टिके रहना, बने रहना, ये चलता रहेगा कब तक? अनंत काल लगे तो भी हमारी सामर्थ्य ऐसे ही करना है, पुरुषार्थ करते रहे। फिर एक स्व काल में ऐसा आएगा कि हमारा वेग भी अनंतानुबंधी का उपशमित हो जाएगा, मिथ्यात्व का वेग उपशमित हो जाएगा, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नीचे बैठ गई। उस समय में वो ऐसी शक्ति वाला होता है, उसमें अनंतानुबंधी का व्यापार करता ही नहीं। अनंतानुबंधी के कषाय का व्यापार छोड़ गया, अज्ञान का व्यापार छोड़ गया, उसका अंतर्मुहूर्त काल के लिए प्रथम सम्यक दर्शन, और फिर छूट जाएगा, फिर अर्धपुद्गल परावर्तन में निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ज्ञानी कैसे निकले? ऐसे टिके रहे। टिकना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ चंचलता का काम नहीं हो, यहाँ टिकना है, तिष्ठना। क्या कह रहे हो? शब्द क्या यूज किया? तिष्ठते है, टिकते, बने रहते। यहाँ पे ऐसा नहीं 2 दिन कर लिया और हो गया, 365 दिन में थोड़ा हो हल्ला कर लिया, वो बेचारे हम परेशान हो जाते हो। 2 दिन और हमने धर्म कर लिया था, हमने महावीर भगवान का ये सब पूरा जुलूस निकाल दिया, ऐसे विधान रच दिया, 8 दिन कर दिया, बहुत 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 काम नहीं हो। और स्वरूप ऐसा, एटलीस्ट ये जानना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि स्वरूप कितना सूक्ष्म बता रहे हैं। हम कल से उदाहरण क्या क्या ले रहे हैं, आप समझना अच्छी चीज, इसको समझना, अच्छी चीज समझना। तो और वस्तु अपने क्षेत्र से बाहर जा ही नहीं सकती, और आत्मा भी एक वस्तु है, अपने क्षेत्र से बाहर गई नहीं, पर क्षेत्र में वो गई नहीं, कभी भी जा सकती नहीं, जाएगी नहीं, ना अभवी की, ना भवी की, ना किसी। ऐसा क्यों साहब? ऐसा वस्तु का स्वभाव है। स्वभाव में प्रश्न मत खड़ा करो, स्वभाव कैसा है उसे समझ लो। नमक क्यों खारा है, प्रश्न मत पूछो। नमक का ऐसा स्वभाव है, नमक का स्वभाव मीठा नहीं है ये जान लो, नमक का स्वभाव तीखा नहीं है जान लो। मीठा चाहिए तो नमक के पास मत जाओ। नमक का स्वभाव खारा है ये जान लो, खारापन चाहिए तो नमक के पास चले जाओ। तो ऐसे ही वस्तु के ये स्वभाव को जान लो और निराकुल हो जाओ, बस और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई शंका समझ में आया? थोड़ा बहुत स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है, अनंतानुबंधी का वेग, अप्रत्याख्यान का वेग, प्रत्याख्यान का वेग, संजुलन का वेग, इसलिए टिकने का अलग अलग है। हर अंतर्मुहूर्त में मुनिराज आत्मा में चले जाते और थोड़े काल के लिए टिक जाते। वाह! 5वें गुण स्थान वाला हर 15 दिन के अंदर चला जाता है और थोड़े काल के लिए टिका रहता है। वाह! केली करता है। और चतुर्थ वाला 6 महीने तक के अंदर चला जाता है। वाह!
टिकने की सामर्थ्य फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं स्व क्षेत्र से अस्तित्व कारण जिसका वेग रुका हुआ ऐसा होता हुआ, अर्थात स्व क्षेत्र में वर्तता हुआ, स्व क्षेत्र में ही परिणमन करता हुआ, आत्मा में ही आकार रूप हुए ज्ञेयों में, ज्ञेय किसे कहना, यहाँ शादवाद लगाना, पर ज्ञेय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आत्मा में ही आकार रूप हुए वो जो ज्ञेय है उसमें निश्चित व्यापार की शक्ति वाला, और ज्ञेय का अर्थ स्वज्ञेय परज्ञेय दोनों किए तो चलेगा। कैसे करेंगे देखिए, अभी चर्चा करते हैं। आत्मा में आकार रूप हुए स्वज्ञेय में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होगा। स्वज्ञेय में क्या व्यापार करेगा, अपने तो रूप व्यापार करेगा। ये मैं वो ऐसी प्रतीति वाला व्यापार करेगा। व्यापार से बाहर वाला ही जो चलता है ऐसा नहीं, ये तो स्थूल, ये तो मनुष्य आदि भोग की अपेक्षा से भूमिका अनुसार चलता है। व्यापार ये हमारा स्वभाव नहीं, व्यापार हमारा स्वभाव रहे भोग भूमि में व्यापार रखना पड़ेगा, फिर वहां पर भी दुकानदारी चालू करनी पड़ेगी, नरक में भी व्यापार चालू करना पड़ेगा। व्यापार करते ही नहीं हो, असंख्य जीव नरक में, देव भी व्यापार नहीं करते। कहाँ चले, बोले व्यापार पे चला, बहुत सब काम रहता है 12-12 घंटे, नहीं करना ये बात नहीं चल रही है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, निर्णय करने की बात चल रही। अभी व्यापार करते रहेंगे, गृहस्थी चलानी है और उसी बीच काम कर लेना। हमारा व्यापार क्या है, स्वज्ञेय के साथ क्या निश्चित व्यापार करना चाहिए हमने, अपने तो रूप से। स्वज्ञेय झलक रहा है, अभी सदुपयोग हो रहा, तो कैसा व्यापार करेंगे, यह मैं ऐसे अहम रूप व्यापार करें, यह मैं ऐसे प्रतीति रूप, ऐसे जानने रूप, ऐसी लीनता रूप व्यापार करेंगे। और जब परज्ञेय झलकता है तो कैसा व्यापार करेंगे, निश्चित व्यापार क्या करेंगे, ये पर, इसका और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने मात्र के होते, निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय में होते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय के पर्याय। 100 नंबर की गाथा, गजब। 100 नंबर की गाथा में अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा निमित्त नाम की कोई चीज ही नहीं। याद आ रहा है किसी, 1 मिनट देखना है, देख सकते हैं तो उतना याद आ जाएगा। बहुत टाइम हो गया उसको देखने में। 100 नंबर की होनी चाहिए मेरी ख्याल से। देखिए क्या है, हाँ देखिए ये 221 नंबर पेज, उसमें टीका में देखिए 221 पे, वास्तव में जो घटाधिक तथा क्रोधाधिक परद्रव्य रूप कर्म है उन्हें आत्मा व्यापक भाव से नहीं करता है, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाए। तो मतलब करता तो है ही नहीं, उपादान से तो करता ही नहीं, तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उनको नहीं करता है। निमित्त नैमित्तिक भाव का भी खंडन कर दिया। अपेक्षा मैंने उस समय में चर्चा की थी, अब देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तृत्व का सर्व अवस्थाओं में कर्तृत्व होने का प्रसंग आएगा। जब जब घड़ा बनेगा, कुमार की जरूरत पड़ी। कुमार है निमित्त, घड़ा है नैमित्तिक। कुमार करता नहीं, उपादान करता, और घड़ा उपादेय करता नहीं, बट निमित्त भी नियामक नहीं। नियामक रहेगा वो कुमार मोक्ष चला गया, अब घड़ा बनेगा ही नहीं है। एक समय का है, उतना एक समय का, तो निमित्त भी नहीं है। प्रकरण कहाँ से चल रहा था अपना, ये अपने प्रकरण पे आ जाते हैं तो ये उसमें उस शक्ति से व्यापार में टिक जाता, बना रहे, वो उसकी भूमिका अनुसार ये बनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो शुभाजी भाव में भी चला जाता है। तो जैसे परज्ञेय है ऐसा ख्याल में आ जाएगा तो उसमें परज्ञेय रूप निश्चित व्यापार करेगा, स्वज्ञेय रूप व्यापार नहीं करेगा, अहम रूप व्यापार नहीं करेगा। कौन सा, चतुर्थ गुणस्थान वाला, अनंतानुबंधी वाला अहम नहीं करेगा, मिथ्यात्व वाला अहम नहीं करेगा। और ऐसा परिणति में जो टोडरमल साहब कहते थे ना, तुम भरत आदि की बात मत करो, उसकी चर्चा में बाद में करूँगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे होंगे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या था कि भैया वो चतुर्थ गुणस्थान वाले भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं, सम्यक दृष्टि के। सब वो वन क्रीड़ा कर रहे हैं, आहार को भोग रहे, 5 इंद्रियों के विषय को भोग रहे, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन रहे हैं, और आप कह रहे हो वो निर्जरा कर रहे।
और हमने वस्त्र अच्छे अच्छे पहने तो हमको कह रहे हैं तुम्हारे भोग संसार का कारण है, समझ में नहीं आता। उनके अंदर जाके देखो वो क्या व्यापार कर रहे हैं, वस्त्र पहनते हुए, वस्त्र को भोगते हुए, क्रीड़ा करते हुए, भोजन करते हुए, 5 इंद्रिय विषय के उनके वो गे आकार के साथ, आत्मा में होने वाले गे आकार के साथ में ही व्यापार करते, और वो भी कौन सा वाला, अनंतानुबंधी वाला करते ही नहीं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वाला भी अपराध बुद्धि से करते हैं। मतलब मुनिराज भी अगर 4 हाथ जमीन देख के चल रहे, उसमें भी उनको अपराध बुद्धि लगती है, वो व्यापार करते हुए। मैं बाहुबली जैसा एक ही जगह पे तिष्ठ के, या भरत जी जैसा एक ही जगह पे तिष्ठ के शपथ श्रेणी क्यों नहीं चढ़ पा रहा? आप समझ नहीं क्या कह रहा हूं मैं? उनको वो कोई अच्छा नहीं लगता है वो व्यापार। 28 मन उनको चारित्र का मल कहाँ है, वो व्यापार कोई करने योग्य नहीं, व्यापार तो एक ही करने योग्य, शुद्धोपयोग। बट अभी नहीं हो रहा है तो हमने 28 मलगुण रूपी गड़ीला को मजबूरी में रखा है साथ में। तो यहाँ पे आत्मा में ही आकार हुए गेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर तिष्ठति, टिकता है, बना रहता है, जीता है, नाश को प्राप्त नहीं हो, डटा रहता है। डटा रहना बहुत जरूरी। और हमें भी अगर सिद्धि करनी, इसका फल बहुत अच्छा है। क्या सिद्धि करनी है कि ये जिनेंद्र देव का जो श्यामवाद का प्रसाद हमें भी ग्रहण करना है, वस्तु तत्वों को हमें भी समझना है, टिके रहना पड़े, डरना नहीं पड़े। हम बहुत डर जाते हैं, उसमें बहुत कठिन जाता है, बहुत बाउंड जाता है, ऊपर से चला जाता है, पता नहीं चकराने लग जाता है। ये सब हमें कैसे समझना है? बने रहो। नहीं समझना है तो बने रहो, टिकने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। इसमें हमने ऐसा नहीं सोचना था 6 महीने से कर रहे थे, कोई फायदा नहीं, आगे ये छोड़ दो, दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, तो कोई नहीं। टोडर मनी साहब ने उपाय दिया तत्व विचार का, करना चाहिए। और उसके लिए भावना और स्वाध्याय, भावना स्वाध्याय तत्व विचार। बाकी के नहीं भी चलेगा, बाकी के दान नहीं भी किया चल जाए, नहीं करना मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कभी नहीं होता है चल जाए, व्रत 1 आध बार नहीं हो पा रहे चल जाए, रात्रि भोजन आदि त्याग तो बेसिक सब चलेंगे, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आत्मा में ही, ये मतलब सम्यक एकांत, अन्य कहीं नहीं। जो आकार ये हुए उनमें निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर, गुणस्थान के अनुसार जैसी शक्ति वैसा, या स्व में स्वरूप शक्ति वाला निश्चित व्यापार करेगा, पर में पररूप आदि शक्ति वाला होकर टिकता है, जीता है, मरण को प्राप्त नहीं होता है, नाश को प्राप्त नहीं होता है। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्त होने पर आत्मा को बाहर पड़ता ही मानकर, स्व क्षेत्र से अस्तित्व न मानकर अपने को नष्ट करता है। और शादवादी तो पर क्षेत्र में रहे हुए देव को जानता हुआ अपने क्षेत्र में रहा हुआ आत्मा स्व क्षेत्र से अस्तित्व धारण करता है, ऐसा मानता हुआ टिकता है, नाश को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भरत जी जब वो पर्वत के ऊपर शिला पे अपना नाम लिखने गए ना, प्रशस्ति लिखने गए, अमुक अमुक चक्रवर्ती जो भी कुछ लिखते हो, और आने के बाद में माता उसकी महिमा गा रही, और भरत जी कह रहे महिमा गाने योग्य नहीं। ये सब पर क्षेत्र के कार्यक्रम चल रहे, मतलब वो करते हुए भी उसमें रिझ नहीं रहे, ये जो हो रहे उसमें जो कुछ व्यापार उनका चल रहा है, पर रूप में वो चल रहा है, उसमें वो अपना तो करते नहीं। 6 खंड वाले की ऐसी स्थिति है, और उसके सामने कोई रास्ते के ऊपर बैठ के लोगों से भीख मांग रहा है, मतलब निर्धन है, पैसे मांग रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं, और फिर भी उसको कह रहे वो अगर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है तो 3 लोग को ग्रहण करने की अभिप्राय की दुर्वासना, मिथ्या वासना उसकी पड़ी हुई एक साथ ऐसा है। इसलिए मिथ्या वासना बड़ी खतरनाक, इसका निर्णय करना बहुत जरूरी, और निर्णय करके इसका कैसे नाश करे
उसका उपाय ढूंढने की जरूरत है। और जिनवानी के प्रसाद से वो हो सकती है, शादवाद के प्रसाद से। यहाँ तक अपने स्व क्षेत्र के अस्तित्व का भंग कहाँ, अभी 255 नंबर का कलश का पाठ रितेश भाई वो धुन में पढ़ो ना, फिर मैं भी साथ में ज्वाइन करता हूँ ताकि वो प्रॉपर आएगा। 255 तो 737 नंबर पेज में। क्षेत्र स्थितार्थो जना तुच्छी भूय पशु प्रणश्यति चिदा कारान सार्थे वमन सार्वादी तु वसण स्वधामणि पर क्षेत्रे विदन्नास्तितां त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभव त्याकार शिपराण। देखिए क्या कह रहे, 8वें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। पशु, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, स्वक्षेत्र स्थित पृथग्विद परक्षेत्र स्थित अर्थ उज्जना। स्वक्षेत्र में रहने के लिए ये जैसे स्वद्रव्य वाला करता है ऐसे ये करने चला जाता है। स्वक्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से, जो पर क्षेत्र में ज्ञेय पदार्थ है उनको छोड़ने की भावना से, अर्थ ही सह चिद आकाराण वमन, ज्ञेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी वमन करता हुआ, अर्थात ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ। मतलब ये क्या कर रहा है, मैं तो अपने मन से कह रहा हूँ, मतलब ज्ञेय से दूर हटके कहीं एकांत में जाके बैठ जाता है। मेरे में कोई ऐसा होता नहीं, बट ये अज्ञानी ऐसा चाहता है कि मैं पर क्षेत्र में पड़े ज्ञेयों के पास चला जाऊंगा तो मेरा नाश हो जाएगा, मुझे स्व क्षेत्र में ही रहना है। इसलिए वो पर क्षेत्र के रहे ज्ञेयों को छोड़ने के साथ साथ में अपने चैतन्य में जो आकार बन रहे उनका भी त्याग करने की भावना करता है। वो भावना कोई फलित तो होगी नहीं, क्यों, उनके त्याग की भावना करने में भी वो विकल्प तो बना ही रहेगा, तो वो पदार्थ तो कभी छूटता नहीं है। तो चैतन्य के आकारों का भी वमन त्याग करता हुआ, अर्थात ये पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ तुच्छ होकर, हीन होकर, निचली भूमिका में आकर प्रणश्यति नाश को प्राप्त होता है। शादवादी तो, और शादवादी तो स्वधा मणि वसन, स्व क्षेत्र में रहता हुआ, पर क्षेत्रे नास्तितां विदन, पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ, यथार्थ ज्ञान करता हुआ, त्यक्त अर्थ अपि, पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थ को छोड़ता हुआ भी, पराण आकार पर्शी, वह पर पदार्थों में से चैतन्य के आकारों को खींचता है, अर्थात ज्ञेय पदार्थ के निमित्त से होने वाले चैतन्य के आकार को नहीं छोड़ता। तुच्छता अनुभवती न, इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता, नाश को प्राप्त नहीं होता। अभी इसमें ये जो पर क्षेत्र से नास्तित्व जानता है ये परीक्षा पूर्वक जानता है। देखो पर क्षेत्र से नास्तित्व है ये आगम के ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं, जिनवानी के ऊपर ही सच्चा है। इसमें कहा है हमने पढ़ लिया और हमने ऐसी चर्चा भी कर ली, बट ऐसा परीक्षा पूर्वक निर्णय नहीं हुआ, ये प्रयोजन बुझ में आएगा। क्यों, पर क्षेत्र मतलब अजीव का क्षेत्र, ज्ञेय का क्षेत्र, उसमें मेरा अस्थि है क्या नहीं है, इसकी परीक्षा प्रत्येक को करनी पड़ेगी। जन्म से जैनी हो या 363 मत वाला हो, परीक्षा नहीं करेगा निर्णय नहीं हो, यथार्थ जानेगा नहीं। अपना वही उदाहरण, सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, कैंसर होता है, जो भी कुछ होता होगा। अब ये जाना मैंने, सब जान लिया, पढ़ लिया मैंने, बट ये ऐसा निर्णय नहीं हुआ कि कैंसर किसे कहते हैं, मेरे लिए दुखदायी है या नहीं है, ये निर्णय नहीं हुआ। पढ़ता जा रहा है, सिगरेट पीता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, सिगरेट पीता जा रहा है, क्या फायदा उसका?
तो उसके लिए परीक्षा करनी पड़ी। और परीक्षा कौन करेगा? गुरु मेरी परीक्षा मेरे लिए परीक्षा नहीं करा सकता, क्योंकि वो पर द्रव्य, पर क्षेत्र है, पर काल है, पर भाव है मेरे लिए। उसको वो उपदेश दे सकते, कह सकते, निर्णय मुझे करना पड़े कि सही में पर क्षेत्र में मेरी नास्ति है या नहीं। इसलिए पर किसे कहते हैं? पर का क्षेत्र, पर क्षेत्र किसे कहते हैं? नास्ति किसे कहते हैं? ये सब की वहां को चलेगी। इसलिए जैन धर्म ये कोई कर्म कांड का या कुल परंपरा वाला धर्म नहीं है, यह तो वैज्ञानिक धर्म, खोज का धर्म, सही में ऐसे ही स्वरूप। ये कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी हमने रात्रि भोजन कर दिया साहब और ये बहुत कॉलर टाइप करने जैसा कुछ भी नहीं। इसका अर्थ रात में भोजन करना ये ऐसा नहीं लेना, अर्थ अनर्थ नहीं करना। रात्रि भोजन तो क्या करेगा ही, भूमिका अनुसार ये सहचारी चलेगा, और साथ में ये निर्णय करेगा प्रयोजनभूत तत्व का। तो यहाँ पे कह रहे हैं पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ, पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थ को छोड़ता हुआ भी उन गेय पदार्थों को कैसे छोड़ेगा वो? श्रद्धा पर अपने तो रूप से नहीं मानेगा, उसको नहीं जानेगा, उसको पर गेय जो हो रहे पर क्षेत्र में गेय पदार्थ उनको पर रूप जानेगा, पर रूप मानेगा। वह पर पदार्थों में से चैतन्य के आकार, पर रूप अभी पर वस्तु है, इसको स्वरूप कौन जान रहा है? जैसे अपना कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, अपना घर है, अपनी दुकान है, अपना धन है, अपना शरीर, इसे स्वरूप कौन जान रहा है? यह है पर क्षेत्र, पर वस्तु, उसका पर क्षेत्र, इसे स्व क्षेत्र स्वरूप कौन जान रहा है? मैं नहीं जान रहा। इसमें से स्व क्षेत्र रूप पर क्षेत्र को स्व क्षेत्र रूप जानने का भ्रम नहीं कर रहा हूं, उस भ्रम का त्याग कौन करेगा? दूसरा आगे मेरे लिए करेगा नहीं, वो मुझे ही करना है समझ पूर्वक। तो वो कैसे करूंगा? ज्ञान में निर्णय करूंगा मैं कि ये घर और मैं एक हूं या नहीं हूं। घर में रहूंगा, बट रहते हुए भी उसे अपना क्षेत्र जानना, अपना जानना कि नहीं जानना, ये तो मेरी ज्ञान श्रद्धा पे डिपेंड है। अभी जैसे मुनिराज भी 14वें गुना स्थान तक शरीर में रहेंगे, शरीर तो 14वें गुना स्थान तक रहे, बट फिर भी उसे स्व क्षेत्र मानना कि नहीं मानना, ये उनके श्रद्धा ज्ञान पर डिपेंड है। बावलिंगे मुनिराज उसे मानते ही नहीं। अब समझना, फर्क समझना अच्छी से। तो शरीर में रहने में बाधा नहीं, शरीर पर क्षेत्र पर द्रव्य होते हुए भी उसे अपना मानने में बाधा है। तो ये क्या करता है? उन पर क्षेत्रों को छोड़ता हुआ, कैसे छोड़ता हुआ? श्रद्धा ज्ञान आदि से, अपनत्व आदि रूप से छोड़ता हुआ, वह पर पदार्थों में से चैतन्य के आकार को खींचता है। वो ड्राइंग करके खींचते हैं ना, ऐसे चैतन्य को आकार को ग्रहण करता है, खींचता है कि ये चैतन्य ही, इसमें बाद में कुछ जाओ मत। गेय पदार्थ के निमित्त से होना चैतन्य का आकारों को नहीं छोड़ता है, चैतन्य पने को नहीं छोड़ता है, ज्ञान पने को नहीं छोड़ता है, ज्ञाता दृष्टि पने को नहीं छोड़ता है, इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता है। इसमें एक दो छोटे से बिंदु विशेष चर्चा करने के रह गए, इसमें और ज्यादा नहीं। मुझे तो ये 354 में विशेष लगी थी चर्चा, निश्चित व्यापार क्या कहते, तो थोड़ी सी कर ली थी, और कुछ रहेगा तो हम बात करते हैं।